तो हम अपनी वीडियो क्लास जो कि रिवीजन पर आधारित है कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए, उसमें सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ये जो है असाइनमेंट नंबर 2 जो अक्टूबर में हुआ था उसके सिलेबस पर आधारित होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो में असाइनमेंट नंबर 2 अक्टूबर माह का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। आप लोगों को मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने असाइनमेंट वाइज रिवीजन का एक एस्टीमेट बनाया हुआ है। 6 असाइनमेंट जारी हुए थे, तो मैं 6 वीडियो जारी करूँगा, और इसमें पर्टिकुलर किसी भी असाइनमेंट से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का कंप्लीट सिलेबस का, उसमें आने वाले संभावित क्वेश्चन के पैटर्न और सैम्पल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चन और मेरे अपने हिसाब से कुछ संभावित प्रश्न, पिछले 2020 के प्रश्न पत्र, इन तमाम चीज़ों को सम्मिलित करते हुए वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगा। तो आने वाले मेरे 6 वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और ये वीडियो मे भी 1 घंटे का हो, मे भी 40 मिनट का हो, 50 मिनट का। टाइम की कोई बाउंडेंसी नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो में उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। ये असाइनमेंट अक्टूबर में पूछा गया था, और प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5-2 और 3-4 से समदूरस्थ है। तो ये प्रश्न 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which is on y-axis and which is equidistant from point 5-2 and 3-4। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है जो बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। तो सपोज इसको हम जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, पेन का कलर ब्लैक ले लेते हैं। सॉल्यूशन, इसमें आपको कुछ कॉमन सेंस की भी जरूरत पड़ेगी सवाल को हल करने में। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पे आप जानते हैं कि x 0 होता है, तो हम उसको क्या एज्यूम करें? हम एज्यूम करेंगे कि माना y अक्ष पर स्थित अपेक्षित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? सपोज हम उसको P ले लेते हैं। y अक्ष पर है तो x 0 होगा, x निर्देशांक 0 होगा, 0 और y, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि लेट एनी एक्सपेक्टेड पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट इज p o y 0 y, and we suppose given points, we have given points दिया गया है। क्या दिया गया है कि a के निर्देशांक, हम इन बिंदुओं को a और b बोलेंगे। a है 5-2 और b के निर्देशांक क्या है? 3-4। According to question, find the coordinates of the point which is on y-axis and which is equidistant from point 5-2 and 3-4। हमको बताया गया है कि वो जो बिंदु है y अक्ष पर है, एक विशेषता है। दूसरी उसकी क्वालिटी है कि वह a और b दोनों से दूर पे है, बराबर दूरी पर है, यानी कि PA = PB। ये गिवन, यू हैव गिवन दिस। अब हम जानते हैं कि PA बराबर क्या होगा? P से A तक की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सिद्धांत जानते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? उनके x और y निर्देशांकों के
अंतर के वर्गों के योगफल के अंडर रूट के बराबर होता है, यानी कि x2 माइनस x1। तो हम PA को क्या बोलते हैं, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y, -2 माइनस y का होल स्क्वायर। ये PA हुआ। दो बिंदु के बीच की दूरी बहुत सिंपल है, आप देखेंगे सूत्र क्या होता है, मेथड बता दे रहा हूँ कि उनके आप सबसे पहले x निर्देशांकों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ 5 और ये 0, और ये क्रम भिन्न में भी होता है। आप 5 में से 0 घटाएं कि 0 में से 5 घटाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका उत्तर सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण आपकी ये जो गलती है वो छुप जाती है, यानी कि आप 5 में से 0 घटाएं कि 0 में से 5 घटाएं, कुछ अंतर नहीं आएगा। और इसी प्रकार से y निर्देशांकों का हमने अंतर लिया, -2 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से PB देख लेते हैं, PB क्या होगा, सिमिलरली PB 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा अंडर रूट को हम दोनों तरफ से हटा सकते हैं। सबसे पहले तो अंडर रूट को हटा देते हैं, पिछले पन्ने से देख लें। 5 माइनस 0 स्क्वायर तो क्या आएगा, 25 है ना, और -2 माइनस y 25 प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर, राइट हैंड में आएगा 3 3 9, और प्लस में क्या होगा एक बार देखें, होगा 9 3 3 9, और 4 माइनस y का होल स्क्वायर होगा, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। जी, अब इसको हल करिए, आप पक्षांतर करिए, 25 इसको दाहिनी तरफ ले जाएं, इसको बाईं तरफ ले आते हैं, तो -2 माइनस y, इसमें से माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, आप समझिए इस चीज़ को, माइनस चिन्ह बाहर लेंगे और स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, तो ये जस्ट लाइक 2 प्लस y का होल स्क्वायर है। 2 प्लस y का होल स्क्वायर, 25 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लिख दिए 2 प्लस y का होल स्क्वायर, आपके कन्फ्यूजन से बचने के लिए। 4 माइनस y का होल स्क्वायर हम यहाँ पर माइनस में ले आएंगे, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे 9 ऋण 25, 9 माइनस 25, ठीक है। और इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 y का स्क्वायर, 4ab 2ab तो 4y हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हिस्सा होगा 4 चौक 16, और होगा y का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y बराबर होगा 9 में से 25, यहाँ पर 25, तो 9 में से 25 आपको मिलेगा -16। यहाँ पर जो सूत्र का प्रयोग किया गया है आप जानते हैं, उसका रेफरेंस a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों ही सूत्रों की सहायता से इसको हल किया गया है। आप इसको चाहे तो अभ्यास के लिए अपनी किताब से देख लें, किताब में सूत्र दिए होते हैं, और साथ में आपके लिए एक टास्क भी है। मैं यहाँ पर अगर सूत्रों को अलग से एक्सप्लेन करूँगा तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। अब इसको हल करते हैं, तो ये y से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम कोष्टक खोल देते हैं, 4 प्लस 4y माइनस 16, और ये प्लस 8y हो जाएगा, इक्वल टू -16 एट राइट हैंड साइड। नाउ 4y प्लस 8y इक्वल टू 12y, -16 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा राइट हैंड में -4, तो y इक्वल टू क्या होने जा रहा है, -4 अपॉन 12 इक्वल टू -1 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से उस अपेक्षित एक्सपेक्टेड जो पॉइंट है P के निर्देशांक क्या होंगे, अतः
P के निर्देशांक होंगे P के निर्देशांक होंगे 0 माइनस 1/3। इजी। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इंग्लिश में देखते हैं। फाइंड द स्लोप of the line which passes through origin and also passes through 2, 3। प्रवणता ज्ञात करनी। तो आप जानते हैं बहुत सिंपल सवाल है ये। बहुत सिंपल सवाल ऐसे है कि सीधे सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका होगा, सॉल्यूशन होगा m इज इक्वल टू वी नो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट वी हैव दैट इज 2, 3 एंड मूल बिंदु है ना। यहाँ पर होगा ओरिजिन एंड 2, 3। तो ओरिजिन को हम लेंगे 0, 0। तो इस प्रकार से y2 माइनस y1, 2 हम अगर लें तो इसको ले लेते हैं, इसको हम O बिंदु ले लेते हैं और इसको हम P बिंदु ले लेते हैं। तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। इजी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने के पहले हमको देखना होगा कि निर्देशांक ज्यामिति को ब्लूप्रिंट में कितना वेटेज दिया गया है। इसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं और 2 नंबर का 1 प्रश्न आना है और 4 नंबर का 1 प्रश्न आना है। तो और आगे अभी जो हमने हल किया वो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न क्या थे और क्या पूछा गया था। हम 2020 का क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं। वी हैव हियर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020 बोर्ड एग्जाम। द क्वेश्चन इज बिंदु 3 माइनस 5 किस चतुर्थांश में होगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, पॉइंट 3 माइनस 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आप बहुत आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। किस क्वाड्रेंट में होगा भाई, 3 ऋण 5, यानी कि x अक्ष में आप 3 दूरी जाते हैं और y अक्ष में ऋण 5 दूरी जाते हैं, तो ये चौथे में पड़ेगा। चौथे, इसका उत्तर होगा चतुर्थ। एक अन्य प्रश्न जो निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है, ये सत्य अथवा असत्य, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें से जो ये क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर एक्स, वाई। ये गलत है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। वो वेरिएबल नहीं होता, वो एक फिक्स कांस्टेंट पॉइंट होता है। और अब ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2020 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न है कि 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 0.25 फ्रॉम द ओरिजिन। ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ वी नो द फार्मूला, हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे।
तो वैल्यू क्या मिलेगी, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 ले लेते हैं, मूल बिंदु है, मूल बिंदु को हम 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 25 हो जाएगा अंडर रूट 29। दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके सामने एक अगला प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया था, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 और बिंदु और रेखा जो है बिंदु 60 से होकर जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि वी नो दैट general equation of a straight line is y is equal to mx plus c. This is suppose first equation. We know the value of m here. M is equal to 7/3 given, and the line line 1 goes through 60। आपको पता है कि रेखा की प्रवणता है 7/3 और वो 60 से होकर जाती है, तो ये दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। हम ये वैल्यू इस पर रख दें, इससे हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, और जब c की वैल्यू मिलेगी तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या है 60, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x है 6 और y है 0, तो हम यहाँ पर लेंगे 0। m की वैल्यू दी गई है 7/3 x प्लस c की वैल्यू अननोन है हमारे लिए, सॉरी x की भी वैल्यू हमको लिखना है। x की वैल्यू कितनी लिखनी है, x की वैल्यू आपको मालूम है कि 6 है, 7/3 इंटू 6 प्लस c, तो यहाँ कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मिल क्या रहा है यहाँ पे हमको 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 यानी कि 14 प्लस c। अगली स्लाइड ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पर से देखना है कि 0 इज इक्वल टू 14 प्लस c, देन c इज इक्वल टू -14, वी विल गेट c इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू -14। अब हमारा सवाल जो था कि फाइंड आउट द इक्वेशन, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 था y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमको पता है y इज इक्वल टू m कितना था 7/3 x प्लस c की वैल्यू है -14। इस सवाल को हल कर दें जरा सा, 3 का गुणा दोनों पक्षों में कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 3 बोथ ऑफ द साइड, देन वी विल गेट 3y इज इक्वल टू 7x minus 14 into 3 42। we will have the equation 7x minus 3y is equal to 14 or minus 14 is equal to 0, whatever you like, this is the answer। अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया है एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ किसका खींचना है, सवाल है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दिखाया गया है। दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा
पहले दिन 4 लीटर बचा है, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 1 और 5वें दिन ख़त्म। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्सिस किस प्रकार से चुनना है। दिन, ये दिन जो है इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र चर है, तो इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस में लेंगे। एक्स एक्सिस में लेंगे कहने का मतलब यहाँ पर दिखाया जाएगा दिन, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिन। और क्या कहते हैं, इसमें हम नामांकित कर देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 ही दिन का हिसाब किताब इसमें है। पैमाना इसमें लेना बहुत सरल है, एक दिन बराबर 1 सेंटीमीटर। पैमाने में हम क्या ले लेने, पैमाना एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या होगा, 1 दिन बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से वाई एक्सिस में क्या होगा, ये आपको शो करना होता है। वाई एक्सिस में होगा 1 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने पैमाना ले लिया। अब ये कोऑर्डिनेट तो दिए गए हैं, इसमें हमको कैलकुलेशन की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हम वाई अक्ष में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लेंगे। वाई अक्ष में हम क्या ले रहे हैं, वाई अक्ष में ले रहे हैं बचा हुआ पेट्रोल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिमेनिंग इन लीटर। बहुत सरल है सवाल। अब यहाँ भी 1, 2, 3, 4 और हम 5 इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं। अब आप पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट गिवन इन द क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि डे 1 में पेट्रोल कितना बचा है 4, तो 1 एक्स एक्स का निर्देशांक 1 लिया हमने, ये 1 है ना। और एक पहले दिन पेट्रोल कितना बचा है 4, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, इस पर आप मार्क करिए। फिर दूसरे दिन कितना है 3, ये दूसरा दिन है और पेट्रोल कितना बच रहा है ये 3। तीसरे दिन कितना बच रहा है 2, ये तीसरा दिन है, ये 2 बच रहा है। और चौथे दिन कितना बच रहा है 1 बच रहा है। पांचवें दिन कितना बच रहा है 0 बच रहा है। अब इन बिंदुओं को आप मिला देंगे, बहुत आसानी से आपको यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। चलिए इसको हम मिलाते हैं। हमने इस प्रकार से उन बिंदुओं को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था मिला दिया और इस प्रकार से ये ग्राफ आपका तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के असाइनमेंट में जो प्रश्न पूछा गया है वो पिछले ही ग्राफ की तरह है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है अभी आपको। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख कीजिए। पहले सप्ताह 1, दूसरे सप्ताह 2, तीसरे सप्ताह 3, चौथे सप्ताह 4 और पाँचवें सप्ताह 5 प्याज की मात्रा उपयोग की गई। एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा आपको। तो इसको मैं अभी बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिमिलरली एक सवाल अभी हल किया है और ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पे है। अगर आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपका वार्षिक परीक्षा जो है, जो जस्ट 2 हफ्ते बाद होने जा रहा है, उसके लिए एक अच्छा अभ्यास होगा। बोर्ड ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं उसको ज़रा सा देख लें। तो इसमें प्रश्न तीसरा, जो कि सही विकल्प चुनना है, प्रश्न तीसरा है बिंदु 2 ऋण 6 यानी कि 0.2 - 6 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। जो 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो x प्लस और y माइनस होने पर वह चौथा चतुर्थांश में जाता है। इसका एक अभ्यास आपको करना होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेरी है तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट लिखेंगे तो ज़रूर मैं इस पर एक अलग से आप लोगों को
एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो जारी कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ये खाली स्थान के रूप में सत्य असत्य के रूप में है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले साल 2020 में ये पूछा था कि मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, तो उस समय हम इसको कहेंगे कि असत्य, लेकिन अभी ये सही है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका उत्तर सही। देखते हैं कि यहाँ रिक्त स्थान में कोई सवाल है क्या जो कोऑर्डिनेट से संबंधित हो, नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं बिंदु A 2 3 और 2 7 B, बिंदु A 2 3 और बिंदु B 2 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम देख सकते हैं। मैं इस सवाल को आपको बता दे रहा हूँ। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, बिंदु A 2 3 और B 2 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आप बहुत इजीली जान सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट is given by x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं x1 x2। x1 यहाँ पर ले लीजिए 2 और यहाँ पर 2 2 प्लस 2 अपॉन 2 और यहाँ y आपको क्या मिलेगा 3 और 7, 3 प्लस 7 अपॉन 2। Then x coordinate will be 4 upon 2 and y coordinate will be 10 upon 2. 4 upon 2 mean 2, 10 upon 2 mean 5. Then middle point will be 2, 5. This is the answer. अब इस सवाल के असाइनमेंट के दूसरे भाग में जो आता है सिलेबस जो कवर किया गया है और वो है, देख लेते हैं। ये अनुपात और समांतर श्रेणी के सवाल हैं, तो इसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला था कि इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं इसको अब सोच रहा हूँ कि आधे घंटे के 2 वीडियो के रूप में हम डालते हैं, तो इस तरीके से आपको बोझिल नहीं लगेगा। तो सेकंड वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए जो इसी असाइनमेंट पर आधारित होगा, यानी कि अक्टूबर के असाइनमेंट का जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का आप बार बार देखिए, इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी